आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना आप बाहर से आपके शरीर में प्रवेश करने वाली हानिकारक चीजों से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे या आपके शरीर के अंदर होने वाले हानिकारक परिवर्तनों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। लंबे समय तक और स्वस्थ रहने के लिए एक सुचारू रूप से चलने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है, और यही बात आपके बच्चे पर भी लागू होती है। जबकि आपके बच्चे और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के कई तरीके हैं, आयुर्वेदिक सिफारिशें भी शक्तिशाली हैं। यह समझने के लिए देखिए कि आपके बच्चे की प्रतिरक्षा कैसे कार्य करती है और आप इसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। कई सारे लोगों को जोड़ों में दर्द और शरीर में कई अंगों में दर्द की समस्या रहती है, तो क्या खान-पान से भी ये दर्द की समस्या बनी रहती है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे डॉक्टर रजनी गुप्ता से कि आयुर्वेदा में ऐसी कोई डाइट प्लान है जिससे कि हम अपने जोड़ों के दर्द और शरीर में किसी भी अंग में अगर हमारे दर्द है तो उसको हम डाइट के माध्यम से कैसे सही कर सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर रजनी गुप्ता आपका स्टूडियो में। जैसे कि कई लोगों को समस्या रहती है कि जोड़ों में दर्द है या बॉडी पेन है, तो उसके लिए आयुर्वेदा में कोई ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करके लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? आयुर्वेद में जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें निदान परिवर्जन चिकित्सा ही करते हैं। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री में यही देखा जाता है किस कारण से उसको बीमारी हो रही है। अगर उसकी डाइट में वो अनटाइमली फूड ले रहा है या उसका प्रॉपर खाना डाइजेस्ट ना हुआ है तभी वो खाना ले रहा है, तो उससे उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार असम्यक आहार जिसको बोला जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड लोग लेते हैं। दूध के साथ मछली का सेवन कर लिया या गर्म पानी में शहद का सेवन कर लिया, तो इससे प्रॉब्लम शरीर में आती है। आयुर्वेद में उन निदान को देखते हुए पेशेंट्स को एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है। जैसे अब दर्दों की बात कर रहे हैं, तो जितने भी शरीर में हमारी दर्द होती है वो वायु के प्रकोपित होने से होती है, वायु के बढ़ने की वजह से होती है। तो सबसे पहले जो हम मेडिसिन देते हैं वो वायु को कम करने की देते हैं, और उसके साथ साथ जो डाइट रहेगी उसमें भी वात शामक चीज़ें रहेंगी। अगर आपको वायु को कम करना है तो आपके उसके कारणों को समझना है। अगर आप रात को बहुत लेट सो रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। खाने में अगर आप बासी खाना ले रहे हैं तो आपको ताज़े खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रिज में रखे हुए स्टैंड फूड को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको दर्दें लगातार बनी रह रही हैं तो आप अदरक और सौंफ का सेवन सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लहसुन को दूध में उबाल के उसका सेवन लगातार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अपनी नींद के आवर्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। अपनी मेंटल रिलैक्सेशन करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं तो आपको बीच में ऐसा गैप लेना चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को रिकवर कर सकें। वायु बढ़ने के कारण जो होते हैं हमारा रात्रि का जागरण या अनटाइमली फूड, अगर जब इन सब चीज़ों को रिकवर करते हैं तो बॉडी में वायु का कम होना शुरू होता है और पेन जो है वो सबसाइड हो जाते हैं। डॉक्टर रजनी, जोड़ों के दर्द के पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जिनको भी नी जॉइंट्स पेन या सर्वाइकल पेन से बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, सबसे पहले तो उनको एकदम से ठंडी चीज़ों को एक्सपोज करना बंद करना चाहिए। अपनी बॉडी को हॉट फर्मेंटेशन देनी चाहिए, जिसको आप घास वेदन बोलते हैं। टब में सिकाई कर सकता है, सन बाथ ले सकता है। कर्ड को बिल्कुल बंद करना चाहिए क्योंकि कर्ड की तासीर जो होती है वो गर्म तासीर होती है, बट कर्ड अभिसंधि कारक होता है। अगर हम नित्य कर्ड का सेवन करते हैं, और रात्रि में तो बिल्कुल ही दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात में दही का सेवन करते हो तो ये अभिसंधि कारक होता है, आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और पेशेंट को पेन जो है वो बढ़ जाता है। आपको डाइट में कॉफ़ी, टी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए। मानसिक सुस्ती के लिए प्राणायाम करना चाहिए। लाल मिर्च, मसाले, इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन बंद करना चाहिए। और अगर आपको फिर भी पेन्स कम नहीं हो रहे हैं तो आप लहसुन में सेंधव, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके नित्य सुबह खाली पेट अगर इसका सेवन करते हो तो आपका पेन धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए संध्या मेडिसिटी में और क्या क्या उपाय हैं? संध्या मेडिसिटी में जॉइंट्स पेन के लिए हम सबसे पहले पेशेंट का निदान पॉजिटिव फैक्टर्स देख के
उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी पेशेंट के नी जॉइंट्स में पेन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें देखा जाता है कि उसका साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, या पेशेंट को घुटने की जैसे हमारी जो आकृति होती है इसमें एक बोन ऊपर और 2 बोन नीचे रहती हैं। आपके नी जॉइंट्स में लेटरल साइड पे पेन है, मीडियल साइड पे पेन है या फ्रंट साइड पे पेन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पंचकर्म का प्रोसीजर देते हैं, जिसमें जानू बस्ती का प्रोसीजर रहता है। इसके साथ साथ मसाज दी जाती है और लोकल पॉइंट्स पे आपको प्रेशर दिया जाता है। इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करके जो मस्कुलर पेन है उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को लिगामेंट टियर हुआ है या मेनिस्कस कम हो रही है तो उसमें हम पिचू धारण करवाते हैं। यहाँ जड़ी बूटियों से के बने हुए मेडिकेटेड ऑयल को पोर किया जाता है, जिससे ये आपकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारा पोस्चर ऐसा हो जाता है, इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे जो गैपिंग होती है, जो ये पटेला की बोन है और ये नीचे का जो सरफेस होता है, इसके बीच में गैपिंग बढ़ती है और पेशेंट को पेन बढ़ता है। और क्योंकि इसमें मूवमेंट्स ऐसे आते हैं, कभी अप मूवमेंट ज़्यादा कभी डाउन, जिससे पेशेंट को पेन बढ़ता है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को घुटनों के ऊपर धारा का प्रोसीजर करते हैं, जिससे मेडिकेटेड ऑयल एब्जॉर्ब होता है और वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड को वो बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे पेशेंट का पेन कम होना शुरू हो जाता है। इसमें संता मेडिसिटी में हम पेशेंट्स को डाइट चार्ट भी देते हैं, पंचकर्म का प्रोसीजर्स करवाते हैं और हमारी कुछ खुद प्रेपरेटरी की हुई मेडिसिन जिनको बहुत सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर आपके भी जोड़ों में दर्द है या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप अपनी डाइट से भी आप अपने दर्द पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर विस्तार में जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।